नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, बैक टू बैक। अब आपको बता दें 3 और एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कराई गई है। ये एफआईआर खार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज कराई गई है। पुलिस ने 2 बार उन्हें समन भी भेज दिया है, लेकिन एक बार भी वो पुलिस के सामने पेश नहीं हुए हैं। इसी के साथ साथ अब उनके ऊपर एक और बड़ा खुलासा शिवसेना के एक नेता संजय निरुपम द्वारा किया गया है और उन्होंने उनके सभी जो कंटेंट है वो खगाले हैं और उन्होंने बताया है कि कैसे विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल करके कुणाल कामरा को जो है कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, जिस कंटेंट के आधार पर वो इस तरीके की चीजें कहते हैं या दिखाने का प्रयास करते हैं। यानी देशद्रोह का केस हो सकता है। बहुत बड़ी बात है, विदेशी फंडिंग से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच कुणाल कामरा के बचाव में जो है संजय राउत आ चुके हैं। संजय राउत का ये कहना है कि जैसे कि कंगना रनौत को सुरक्षा दी गई थी, वैसे ही कुणाल कामरा को भी सुरक्षा देनी चाहिए। कुणाल कामरा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ऐसे में ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खुलासा जो है संजय निरुपम द्वारा किया गया है। तो कॉमेडियन कुणाल कामरा को भले ही मद्रास हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल तक के लिए अग्रिम जमानत दी है, लेकिन एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना एक बार फिर से उन पर हमलावर नजर आ रही है। इस बीच मुंबई में पार्टी के नेता संजय निरुपम ने कहा कि मैंने पहले कहा था कि लोग कह रहे हैं कि ये कुणाल कामरा झुकेगा नहीं, लेकिन छिपेगा जरूर। निरुपम ने कहा कि अब साफ हो चुका है कि उसकी डर की वजह से मुंबई आने की हिम्मत नहीं हो रही है। निरुपम ने कहा, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ऐसे में कामरा को मुंबई पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा। निरुपम ने कहा कि इस पूरे मामले में अब यह साफ हो चुका है कि कुणाल कामरा की टिप्पणी के पीछे उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना का हाथ है। निरुपम ने यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने खुद कहा कि वे कुणाल कामरा के संपर्क में है। इस बात को उन्होंने जो है जिक्र किया। निरुपम ने जिस तरह से कामरा को भारत को बदनाम करने वाले वीडियो का डोनेशन के रूप में जो है इसे लेकर पैसे मिले हैं और इस वजह से इस तरीके के बोल बोलते हैं, उनमें खास प्रकार के लोग अधिक हैं। निरुपम ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी मौलाना से इनके लिए फतवा जारी कर दिया हो, ऐसे ये छिपते फिर रहे हैं। संजय निरुपम ने ये सब ऐसे वक्त पर कहा जब कुणाल कामरा पर जो है काफी सारे मामले दर्ज हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कॉमेडियन के खिलाफ 3 और एफआईआर दर्ज की गई है और इसी के साथ कुल 5 एफआईआर जो है इनके खिलाफ दर्ज हो चुकी है। ये सभी एफआईआर शिवसेना नेता और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर टिप्पणी के लिए दर्ज की गई है। शिवसेना प्रवक्ता और नेता संजय निरुपम ने कहा कि साफ है कि कुणाल कामरा ने हमारे सर्वोच्च नेता एकनाथ शिंदे को बदनाम करने के लिए ही पैरोडी वीडियो जो है बनाया था। निरुपम ने कहा कि अब शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत भी कह रहे हैं कि कुणाल कामरा को कानून का सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पैरोडी वीडियो जो कुणाल कामरा ने यूट्यूब पर डाला था, उस पर विदेशी फंडिंग आया है। यह फंड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मध्य पूर्व के देशों से आया है। निरुपम ने कहा कि अब तक करीब 4 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो कुणाल कामरा को मिली हुई है, जो विदेश से उनके लिए फंडिंग की गई है। निरुपम ने इस दौरान काफी कुछ और कहा है, सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। यह सब उस वीडियो के लिए मिल रहा है जिसमें उन्हें भारत का नाम खराब किया है। हम होंगे कंगाल जैसा एक वीडियो रिलीज किया है। जब एक व्यंग्यकार भारत का नाम खराब करता है, भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम करता है, भारत के गृह मंत्री को बदनाम करता है, भारत के एक दूसरे सबसे बड़े राज्य के उप मुख्यमंत्री का चरित्रण करता है, तब विदेशों से जिस प्रकार से इनके पास पैसे आ रहे हैं, इससे साबित होता है कि विदेशी ताकतें इनके पीछे हैं और ये विदेशी ताकतें कहीं न कहीं हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रही है, उसमें इनका इस्तेमाल कर रही है। हमारे देश में विदेशी जो दान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, या विदेशी एजेंसी से पैसा लेने के पहले उसको नियंत्रित करने के लिए कानून है जिसको एफसीआरए कहते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। उस एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है वो बाहर से पैसा नहीं ले सकता, राजनीतिक पार्टियां नहीं ले सकती और न्यूज़पेपर नहीं ले सकते, मीडिया संस्थान नहीं ले सकते, कोई कोरेस्पोंडेंट बाहर से पैसा नहीं ले सकता, कोई कार्टूनिस्ट बाहर से पैसा नहीं ले सकता, कोई एडिट लिखने वाला व्यक्ति बाहर से पैसा नहीं ले सकता, कोई जर्नलिस्ट बाहर से पैसा नहीं ले सकता। यह है सेक्शन 3B, A, B, C सब जगह है। आगे यहां तक कहा गया कि द एक्ट प्रोहिबिट द रिसीट ऑफ फॉरेन फंड्स बाय कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर और मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज, जजेस भी, IAS ऑफिसर भी। यानी इन्होंने जो अपना यूट्यूब चैनल चला रखा है वो एक तरह का मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनी है और इस कंपनी में
मुझे नहीं मालूम इनके ये खुद व्यक्तिगत तौर पर एफसीआरए में रजिस्टर्ड है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम इन्हें एफसीआरए से परमिशन ली है कि नहीं, लेकिन अगर परमिशन नहीं ली है और रजिस्टर भी है तो भी वो 4 करोड़ से ज्यादा रुपए इनके पास अलग अलग करेंसी में इनके अकाउंट में आए हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों ने पैसे दिए हैं जो भारत से बाहर दूसरे देशों में भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। कनाडा उसमें सर्वप्रथम है, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसी एजेंसीज, यूएस में कुछ ऐसी एजेंसीज, सऊदी अरब और कतर में भी कुछ ऐसी एजेंसीज है। कतर रियाल में इनको बहुत पैसे मिले। मतलब कुणाल कामरा के खिलाफ सिर्फ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धाराओं में सामाजिक वैमनस्य पैदा करने, किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान करने या चरित्रहनन करने, इतना ही केस नहीं होगा। आने वाले दिनों में इन पर देशद्रोह का मुकदमा भी लग सकता है, क्योंकि जो भारत विरोधी गतिविधियां चलाने वाली एजेंसियां हैं उनसे एक तो मनाही के बावजूद पैसे ले रहे हैं और दूसरे वो जो एजेंसियां, उन एजेंसियों का इनके साथ आगे क्या साठगांठ है और उन एजेंसियों के कहने पे किस प्रकार भारत को बदनाम कर रहे हैं, भारत का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं, मलिन कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए तमाम नेताओं का चरित्रहनन कर रहे हैं। यह महज सामाजिक वैमनस्य फैलाने का केस नहीं बल्कि देशद्रोह का केस है। भारत सरकार की एजेंसियां इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगी। हम चाहेंगे कि उनके पास, इन एजेंसियों के पास ये इंफॉर्मेशन भेजें। उनके पास होगी भी ये, क्योंकि वो लोग अपने ढंग से रेगुलेट करते हैं और ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में कुणाल कामरा, जिनका वीडियो जो शिंदे साहब पे बना था, पता चला कि उसमें प्रत्यक्ष तौर पर उस वीडियो की जो प्रोड्यूसर है कोई शेट्टी नाम की महिला है और वो शेट्टी नाम की महिला की संस्था में फोर्ड फाउंडेशन के पैसे आते हैं। फोर्ड फाउंडेशन एक अमेरिकन एजेंसी है जो दुनिया के तमाम देशों में वहां की सरकारों को अस्थिर करने के लिए उन देशों में सक्रिय ऐसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिपाहियों को पैसा देती है और उनके जरिए वहां की सरकारों को डिस्टर्ब करती रहती है। यह विषय हाल के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप जब चुन के आए दोबारा तो उन्हें बहुत आगे बढ़ाया था। अब बहुत तरह के फंडिंग वहां पर जो अमेरिकन एजेंसियों को लोग देते हैं सबको बंद भी कर दिया था। तो आने वाले दिनों में फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेके कुणाल कामरा ने जो वीडियो बनाया उसके पीछे जो मोटिव है उसकी भी जांच होगी। उसमें कोई भारत विरोधी और देशद्रोही मंशा तो नहीं है, इसकी भी जांच होगी। मतलब कुणाल कामरा आने वाले दिनों में देशद्रोह का मुकदमा झेलेंगे और जो घटिया पैरोडी बनाते हैं और पैरोडी बना के जिस प्रकार से भारत का नाम खराब कर रहे हैं उसकी उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी, ऐसा हमारा मानना है। जैसा कि हमने सुना, उन्होंने कहा कि किस तरीके से कुणाल कामरा शिंदे के साथ पूरे भारत को अपने वीडियो से बदनाम कर रहे हैं। हम होंगे कंगाल जैसे वीडियो साबित होता है कि इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं। निरुपम ने कहा कि कुणाल कामरा को पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्हें जो डोनेशन मिला है वो भी एफआईआर के दायरे में आएगा। ये सब जांच का विषय है और इस पूरे मामले में खास ट्रेंड दिखा है। उन्होंने कहा कि कुणाल कामरा को डोनेट करने वालों में कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और आने वाले दिनों में कामरा पर देशद्रोह का केस भी लग सकता है। तो बहुत बड़ी बात है जहां पर निरुपम इस तरीके के बयान दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह मामला गंभीर है। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत मीडिया ब्रॉडकास्ट से जुड़े किसी भी चैनल को इस प्रकार की विदेशी फंडिंग लेना गैर कानूनी माना जाता है। इस मुद्दे को देशद्रोह से जोड़ते हुए इस पर गहन जांच की उन्होंने मांग की और कहा कि इस जांच को लेकर वो जो है एजेंसी से शिकायत करेंगे और इस मामले की गहराई से जांच जो है करवाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि इसे
इसे लेकर, इस मुद्दे को लेकर कुणाल कामरा को राजनीतिक समर्थन भी प्राप्त है। उनका इशारा उद्धव ठाकरे और संजय राउत की तरफ था। वहीं आपको बता दें कि संजय राउत ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर सरकार से सुरक्षा की मांग कर दी है। संजय राउत ने कहा कि जब हमारा कंगना से झगड़ा हुआ था तो पीएम ने कंगना को सुरक्षा दी थी और हम कहते हैं कि अब कामरा को भी सुरक्षा दीजिए। उन्होंने कहा कि कामरा से बात की है, कामरा को पुलिस के सामने आने और अपनी बात रखने की सलाह दी है। संजय राउत ने कहा कि मेरी कुणाल से बात हुई है, मैंने उसे कहा कि आप कानून के सामने अच्छी बातें रखिए, मुंबई पुलिस बहुत अच्छी है। कंगना राउत से झगड़ा हुआ तो उन्हें स्पेशल फोर्स दी, उनको लगा कि हम कंगना पर हमला कर देंगे, वैसे ही सुरक्षा कुणाल को भी मिलनी चाहिए। क्या कुछ कहना है संजय राउत का, सुनिए। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे कोई भी फोन कर सकता है। जब महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न निर्माण होता है तो ऐसे लोगों से हम देखते हैं कि बाबा आप शांति से लीजिए, कुछ करो। मैंने इतना ही कहा है कि आप कानून के सामने जाकर अपनी जो बात है वो रखो, कानून से मत भागो। मुंबई पुलिस है, बहुत निष्पक्ष पुलिस है मुंबई की। चाहे कुणाल कामरा का स्टूडियो तोड़ने में उनका वो देखते रहे, स्टूडियो तोड़ते रहे, पुलिस देखते रहे, वो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं मानता हूं कि कुणाल कामरा को मुंबई में आकर अपनी बात रखनी चाहिए और उनको जो कहना है वो पुलिस के समक्ष कहना चाहिए। और मैं ये भी मांग करता हूं सरकार से, जब मुंबई में कंगना राणावत और हमारा झगड़ा हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी ने कंगना राणावत को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया था सेंटर का, वैसा प्रोटेक्शन कुणाल कामरा को देना चाहिए। स्पेशल फोर्स दिया था रक्षा के लिए, कंगना राणावत के लिए, क्योंकि उनको लगा कि हम उनके ऊपर हमला करेंगे। हम किसी महिला के ऊपर हमला नहीं करते, हम नामर्द नहीं है। तो उस प्रकार का प्रोटेक्शन और सुरक्षा व्यवस्था कुणाल कामरा को भी देनी चाहिए। सर, ये कहा जा रहा था कि आप के कहने पे कुणाल कामरा ने इस तरह से स्टेटमेंट, मतलब आपकी पार्टी के कहने से, अब आप बोल रहे हैं कि आपकी बातचीत हुई है, तो किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कुणाल कामरा का टेररिस्ट है, कुणाल कामरा अलकायदा का मेंबर है, हुर्रियत का मेंबर है, कौन है, हिजबुल का मेंबर है। कुणाल कामरा इस देश का नागरिक है, मुंबई में रहता है, मुंबई का नागरिक है। कुणाल कामरा एक कलाकार है, एक लेखक है, एक कवि है, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जाने माना। तो उनसे बात करना गुनाह है क्या? ठीक है, उनकी बात किसी को अच्छी नहीं लगी है, एकनाथ शिंदे के लोगों को अच्छी नहीं लगी है, तो उनकी बात है, तो उनको जवाब दे सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत से साथी हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन जब सामने आते हैं तो हम बात करते हैं। हमारे पुराने दोस्त है, ये देश है, संविधान में मुझे अधिकार दिया है ना। इमरान प्रतापगढ़ी को राहत मिली सुप्रीम कोर्ट ने, जो उन्होंने एक पोइट्री लिखी थी, उसको लेके किस तरह से देखते हैं? पोइट्री बहुत ही अच्छी लिखी थी, जैसे कुणाल कामरा ने एक पोइट्री लिखी। भाषा भाषा का फर्क होता है। इमरान प्रतापगढ़ी एक शायर है और कुणाल कामरा एक व्यंग्यकार है, तो पोइट्री दोनों ने लिखी है। तो उस पोइट्री के बारे में एफआईआर लॉस करने की बात रही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये गलत है। एक कवि के ऊपर जो लिखा है उसका अभिव्यक्ति स्वतंत्र है, आप उनको इस तरह से खत्म नहीं कर सकते। एक व्यंग्य है, एक कवि जो लिखता है, उससे सरकार को इतना अस्वस्थ होने का कारण नहीं है। यही बात मैं कुणाल कामरे के बारे में बोल रहा हूँ। ये गुंडे छोड़कर आप क्या करोगे? आज गुंडे आपके पास है, सत्ता आ जाएगी, वही गुंडे हमारे पास रहेंगे। वो सत्ता का खेल है और क्या है। ऐसे में उन्होंने जो है इमरान प्रतापगढ़ी से भी उनकी तुलना की और कहा कि वो भी शायर है, वो भी लिखते हैं, दोनों कलाकार हैं, दोनों अपनी बात रखते हैं। साथ ही साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनकी फ्रीडम को बनाए रखना होगा। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर भी उनका बयान आपने सुनाई है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। आपने संजय निरुपम का बयान सुना, साथ ही साथ अपने संजय राउत का भी बयान सुना है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।